गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस सब्जेक्ट का जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस म्यूज़ियम, विज्ञान संग्रहालय। इसके अंदर जो संग्रहालय शब्द है वो आपने पहले भी सुना होगा। संग्रहालय जो है वो संग्रह से मिलकर बना है। संग्रह का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना। हम डेली रूटीन लाइफ में भी इस वर्ड का यूज़ करते हैं, भाई इस चीज़ को संग्रह करना है, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, वो संग्रह कहलाता है। संग्रह की जो प्रवृत्ति है वह सभी व्यक्तियों में होती है। कुछ लोग डाक टिकटों को संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कुछ सिक्कों को करते हैं, कुछ पुरानी जो वस्तुएं हैं या चित्र हैं, पेंटिंग हैं, उनको संग्रह करने का जो शौक़ है वो रखते हैं। तो संग्रह की जो प्रवृत्ति है वो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। तो संग्रह का मतलब है चीज़ों को इकट्ठा करना। अभी इसके साथ अगर हम विज्ञान शब्द को जोड़ दें तो वो विज्ञान संग्रह बन जाता है, मतलब विज्ञान की चीज़ों को इकट्ठा करना। और विज्ञान संग्रहालय क्या होगा? एक ऐसा स्थान या एक ऐसा केंद्र जहाँ पर विज्ञान से संबंधित सभी उपकरण या चीज़ों को या वैज्ञानिकों की जीवनियाँ हैं या कोई उनकी मूर्तियाँ हैं या उनकी कोई पेंटिंग है, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करने की जगह को, उस केंद्र को, उस स्थान को विज्ञान संग्रहालय है वो कहा जाता है। तो ये हमारा है विज्ञान संग्रहालय, जहाँ पर विज्ञान से संबंधित चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है। उसके बाद है विज्ञान संग्रहालय का स्वरूप कैसा होता है। तो विज्ञान संग्रहालय के स्वरूप के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो शामिल होती हैं जो विज्ञान संग्रहालय को एक अच्छा विज्ञान संग्रहालय बनाती हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला जो चीज़ होती है जो ज़रूरी है वो उपयुक्त भवन। संग्रहालय के लिए मानकों के अनुरूप, मतलब जो स्टैंडर्ड होता है एक संग्रहालय का, उस स्टैंडर्ड के, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, उसके अनुरूप एक विस्तृत भवन होना चाहिए जहाँ पर विज्ञान से संबंधित सभी वस्तुओं को संग्रहित करके अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जा सके। और भवन के अंदर इतना स्पेस होना चाहिए, इतना खुला भवन होना चाहिए कि जो दर्शक देखने वाले हैं उस म्यूज़ियम को, वहाँ पर उनके लिए चलने फिरने की पर्याप्त जगह उनको मिल पाए। और विज्ञान जो संग्रहालय का जो भवन है उसके अंदर जो पार्किंग वगैरह है उसकी व्यवस्था भी अच्छे ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आएंगे उनको अपने व्हीकल वगैरह है वहाँ पर खड़े करने की जगह होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की भीड़ है वहाँ पर न हो। तो एक उपयुक्त भवन होगा तभी एक अच्छा विज्ञान संग्रहालय वो कहलाएगा। उसके बाद है प्रदर्शन के लिए उचित व्यवस्था। संग्रहित वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए दर्शकों की पहुंच से सुरक्षित खुली व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो भवन के अंदर, जहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर जहाँ पर चीज़ों को रखा जाएगा, जहाँ पर विज्ञान से संबंधित चीज़ों को आम पब्लिक के लिए प्रदर्शित करने के लिए रखा जाएगा, उसकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए। वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर दर्शक आसानी से जा पहुँच सके, और वो जगह थोड़ी सी खुली होनी चाहिए। तो प्रदर्शन के लिए उचित व्यवस्था है वो होनी चाहिए। उसके बाद है बौद्धिक सुविधाएं, मतलब जो संग्रहालय है उसके अंदर जो व्यक्ति आएंगे उन चीज़ों को देखने के लिए उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, और अन्य जो सुविधाएं हैं उनके बैठने के लिए, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर भौतिक जो सुविधाएं हैं वो उनके लिए फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, ताकि जो आने वाले जो लोग हैं देखने के लिए म्यूज़ियम के अंदर उनको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उसके बाद जो है वो है सूचना पट्टिकाएं, इंफॉर्मेशन लेबल। म्यूज़ियम के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोगों को पहले कुछ नहीं पता होता या उनके नाम भी नहीं पता होता उनको। तो उनके को पता लगाने के लिए या उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो आने वाली जो ऑडियंस हैं, जो पब्लिक है, उनके लिए वहाँ पर पट्टिकाएं होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर उन चीज़ों को देख सके भाई ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये क्या है। तो उन पट्टिकाओं पर क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो वो सूचना पट्टिकाएँ देंगी, उसके अंदर वस्तु का सामान्य और वैज्ञानिक नाम, मतलब साइंस के अंदर अगर कोई उस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का वैज्ञानिक नाम अलग है, सामान्य नाम अलग है, तो उसकी सूचनाएं देने वाली पट्टिकाएं वहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद है वस्तु की उत्पत्ति और परिवार, मतलब वो जो पर्टिकुलर चीज़ है जो म्यूज़ियम के अंदर रखी गई है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है उन जो लेबल्स के ऊपर है वो लिखा होना चाहिए। उसके बाद है वस्तु किस व्यक्ति और स्थान से प्राप्त हुई। म्यूज़ियम के अंदर बहुत सी चीज़ें, बहुत सी हज़ारों साल पहले की भी वहाँ पर रखी हुई होती हैं, तो वो किस स्थान से वो वस्तु आई है और कब आई है,
उसकी इन्फॉर्मेशन है उन सूचना पट्टिकाओं के ऊपर है वो लिखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद है वस्तु की विशेषता, पर्टिकुलर कोई चीज़ है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या उसके अंदर खासियत है, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है कुछ लाइनों के अंदर उन पट्टिकाओं के ऊपर है वो लिखी होनी चाहिए, ताकि जो आने वाले जो लोग हैं उनको पढ़ के पता लग जाए उनको भाई इस पर्टिकुलर चीज़ की ये खासियत है, ये विशेषता उसकी है। कई बार आप हिस्टोरिकल प्लेसेस के अंदर जाते हो, आगरा के अंदर या दिल्ली के अंदर, वहाँ पर भी ऐसी सूचनाएं पट्टिकाएं हैं, वो उस पर्टिकुलर जगह पर उनके बारे में लिखा होता है, उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई होती है। जो फॉरेनर हैं या जो अन्य जो व्यक्ति हैं वो जो घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पढ़कर उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अपनी नॉलेज है वो गेन कर लेते हैं। उसके बाद है वस्तु का सामान्य महत्व। अगर वो म्यूजियम के अंदर कोई रखी हुई चीज़ है, वो जर्नल कोई उसकी इम्पोर्टेंस भी है सामान्य लाइफ के अंदर, तो उस प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो भी पट्टिकाओं के ऊपर है वो लिखी होनी चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हो जाए। तो ये इस प्रकार का जो स्वरूप है विज्ञान संग्रहालय का, ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है म्यूज़ियम के अंदर चीज़ों को रखने के लिए या चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए, वो होनी चाहिए। उसके बाद है संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं का स्रोत, मतलब संग्रहालय के अंदर जो चीज़ें रखी जाती हैं, रखी गई हैं विज्ञान संग्रहालय के अंदर, उसका सोर्स क्या क्या हो सकता है, कहाँ से वो चीज़ें आई या वहाँ पर रखी गई होती हैं। तो उसको कलेक्ट के जो सोर्स है, कलेक्शन करने के जो सोर्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो सोर्स है वह पुरातात्विक उत्खनन व खोज। जो हमारा पुरातात्विक जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सी चीज़ों को खोजता है और उन चीज़ों को फिर म्यूजियम के अंदर रख दिया जाता है ताकि आम लोग उनको देख सके। जो पुरातात्विक जो खोज है उनके द्वारा संग्रहालय के अंदर वस्तुओं को पहुंचाया जाता है। उसके बाद है भ्रमण व पर्यटन के माध्यम से एकत्रित की गई वस्तुएं। आप कहीं पर भी विजिट करने के लिए जाते हैं या किसी टूर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी लग जाती हैं और आप उन चीज़ों को ले आते हो। तो म्यूज़ियम या विज्ञान म्यूज़ियम के अंदर भी ऐसी चीज़ें रखी हुई हो सकती हैं कि जहाँ पर कहीं पर कोई घूमने के लिए गया हो, पर्यटन के लिए या विजिट करने के लिए, वहाँ पर वो चीज़ उसको अच्छी लगी हो या उसका कोई साइंटिफिक महत्व उसको लगा हो, तो वहाँ से वो चीज़ कलेक्ट की जा सकती है। उसके बाद वस्तुओं को बाज़ार से ख़रीद कर भी म्यूज़ियम के अंदर रखा जा सकता है। विज्ञान से संबंधित बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाज़ार के अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो ऐसी चीज़ों को भी बाज़ार से ख़रीद कर म्यूज़ियम के अंदर है वो रखा जा सकता है। दान या उधार द्वारा या बोरो करके भी चीज़ों को म्यूज़ियम के अंदर लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लोगों को उसके प्रति उत्साहित करने के लिए म्यूज़ियम के अंदर साइंस से संबंधित चीज़ों को दान या उधार के द्वारा भी रखा जा सकता है। उसके बाद है शिक्षकों और छात्रों द्वारा निर्मित। विज्ञान म्यूज़ियम को जो ऑर्गेनाइज करने वाले टीचर हैं या म्यूज़ियम को बनाने वाले जो टीचर और छात्र हैं उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को या हैंडमेड जो चीज़ें हैं विज्ञान से संबंधित, अगर टीचर और स्टूडेंट ने मिलकर बनाई हैं तो ऐसी चीज़ों को भी म्यूज़ियम के अंदर रख के उनका प्रदर्शन है लोगों के लिए वो किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे स्रोत हो सकते हैं विज्ञान संग्रहालय के अंदर या किसी भी संग्रहालय के अंदर वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए। उसके बाद है संग्रहालय में वस्तुओं के प्रदर्शन की विधियाँ। अब म्यूज़ियम के अंदर जो चीज़ें होती हैं उन पर्टिकुलर चीज़ों को लोगों के सामने किस तरीके से उनको रखा जाएगा या किस तरीके से उनके सामने वो प्रेजेंट किया जाएगा, तो उसकी व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, उसकी विधियाँ किस प्रकार की। पहले तो है शीशे के बंद सुरक्षित कटघरों में। आपने कई बार किसी म्यूज़ियम के अंदर या विज्ञान से अलग भी किसी अगर म्यूज़ियम के अंदर आप गए हो तो आपने देखा होगा शीशे के जो चकोर से कुछ बॉक्स होते हैं उनके अंदर वस्तुओं को रखा जाता है ताकि कोई उनको छू न सके, उनको किसी प्रकार की हानि है न पहुंचा सके। तो ऐसे ही विज्ञान संग्रहालय के अंदर भी शीशे के बंद जो बॉक्स होते हैं, कटघरे होते हैं, उनके अंदर भी चीज़ों को प्रदर्शित करके रखा जाना चाहिए। खुले मंच पे रख के बड़े आकार की कुछ वस्तुएं जैसे हाथी, घोड़े, जिराफ या कुछ नरकंकाल हैं, ऐसी बड़ी बड़ी जो कलाकृतियां हैं उन चीज़ों को एक बड़े जिससे दर्शकों को दूर से ही देख सकें। उसके बाद है कांच के जार में अनेक लघु वस्तुएं, छोटी छोटी जो चीज़ें जैसे सांप हैं, केकड़े हैं, छिपकली, मछलियाँ, ऐसी जो जीवित व मृत शरीरों को
कांच के जार में रख के प्रदर्शित किया जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो उनको किसी प्रकार का नुकसान जो आने वाले पब्लिक न पहुंचाए तो उनको कांच के जार में रख के उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। उसके बाद है कांच की पट्टियों पर, छोटी छोटी पट्टियाँ होती हैं कांच के ऊपर, कांच की, उनके ऊपर छोटे बिल्कुल जीव हैं जो जैसे मक्खी, मच्छर, तिलचट्टे, कीट पतंगे, ऐसी चीज़ों को कांच की पट्टियों पर चिपका कर रख दिया जाता है ताकि लोग उनको आसानी से देख सकें। तो इस प्रकार से म्यूज़ियम के अंदर चीज़ों को अरेंज उनको किया जा सकता है ताकि देखने में भी और रखने में भी अच्छा लगे और जो देखने वाले जो पब्लिक हैं आम, उन तक उनकी पहुंच आसानी से बनाई जा सके। उसके बाद है इसकी करैक्टरिस्टिक्स। जो विज्ञान संग्रहालय है इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, लाभ क्या क्या हैं इसके, वो चीज़ें। तो उसके अंदर सबसे पहले है कि इसके द्वारा छात्रों के वैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास है विद्यार्थियों का किया जा सकता है। अगर ऐसे म्यूज़ियम के अंदर स्टूडेंट जाएंगे चीज़ों को देखने के लिए, उनका वैज्ञानिक, सामाजिक और नैतिक विकास होगा, उस प्रकार की सोच है उनकी हो जाएगी। इसके माध्यम से छात्रों को अनेक प्रकार की दुर्लभ, बहुत सी ऐसी चीज़ें म्यूज़ियम के अंदर होती हैं जो हमने पहले कभी देखी हुई नहीं होती, दुर्लभ चीज़ें होती हैं, वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर वो चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसी चीज़ों को ही म्यूज़ियम में ज़्यादातर रखा जाता है। तो दुर्लभ चीज़ों को देखने का जो मौका है विद्यार्थियों को ऐसे म्यूज़ियम के द्वारा मिलता है, तो ये बेनिफिट उनको हो जाता है। ऐसी चीज़ें उनको हो सकता है कहीं जंगल वगैरह में जाके दिखाई दे, लेकिन वहाँ तक वो नहीं जा सकते, तो म्यूज़ियम के अंदर वो उन चीज़ों की देख सकते हैं, उन चीज़ों की वो कल्पना कर सकते हैं। छात्रों का प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संतुलन और जीवन की जटिलताओं के प्रति स्वाभाविक चिंतन की प्रेरणा मिलती है इस प्रकार के म्यूज़ियम को विजिट करने से या म्यूज़ियम के अंदर जाकर चीज़ों को देखने से। उसके बाद विश्व और ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी की जिज्ञासा शांत होती है। अब जो विद्यार्थी हैं, जो चीज़ों को जहाँ तक वो पहुँच नहीं सकते हैं, उनके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उनकी जो एक जिज्ञासा होती है उनके मन के अंदर उन चीज़ों को जानने की, तो वो जिज्ञासा शांत हो जाती हैं इस प्रकार के म्यूज़ियम के अंदर विजिट करने से। छात्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है म्यूज़ियम के अंदर जाने से। विज्ञान म्यूज़ियम के अंदर नवीन आविष्कार और खोजों के प्रति प्रेरणा स्रोत। इस प्रकार के जो म्यूज़ियम हैं, विज्ञान के म्यूज़ियम हैं, वो विद्यार्थियों को नए आविष्कार और नए खोजों की ओर प्रेरित करते हैं। उनकी एक जिज्ञासा होती है, एक उनका उद्देश्य बन जाता है कि हम भी इस प्रकार की चीज़ों की खोज करेंगे, इस प्रकार की चीज़ों को हम भी ब्रह्मांड के अंदर उनको देखेंगे। तो इस प्रकार की एक उनकी थॉट, इस प्रकार की मेंटलिटी बन जाती है म्यूज़ियम को विजिट करने के कारण। तो इस प्रकार के जो विज्ञान संग्रहालय के लाभ हो सकते हैं, अगर विज्ञान संग्रहालय बनाए जाते हैं और वहाँ पर विद्यार्थी उसकी विजिट करते हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट इन म्यूज़ियम के माध्यम से मिल सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक विज्ञान संग्रहालय। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास के अंदर।